जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए। जी, मैं अनूप गुप्ता मध्य प्रदेश जबलपुर से बोल रहा हूँ स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, बताएँ। जी, आपका 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसके हिसाब से मैं हुँ, करने लगा। हुँ, 52 साल उम्र है मेरी, हुँ, हुँ, तो सजगता का अभ्यास। हुँ, हुँ, उसमें ये अच्छी बात हुई कि मतलब पूरे जीवन में जो प्रेशर था ना इसका, पूजा पाठ करता था, कहीं हुँ, कुछ भी, ये सब भौतिक उसके लिए करते थे, हुँ, हुँ, समस्याएँ हल करने को। हुँ, तो उसको देख के लगा कि जो है तो है, तो वो खत्म हुआ, तो प्रेशर खत्म हो गया, मतलब अब बंद कर दिया सब कुछ। हुँ, 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 जी, लेकिन क्या है कि वो शुरू किया, फिर हुँ, टाइफाइड हो गया, हुँ, मदर की तबीयत खराब हुई, ये सब हुँ, हुआ। हुँ, हुँ, बस उसमें ये एक अच्छी चीज हुई कि मैंने अभी कभी मतलब प्रेयर नहीं की कोई कि ये ठीक हो जाए, ये कब ठीक होंगी, या ज्योतिषी, हुँ, हुँ, ये हुँ, सब करते करते। हुँ, हुँ, अब वो पुराना तो काफी कुछ है बताने को, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इसको इंटेंस कैसे करें, हुँ, स्वास्थ्य भी सही रहे, और ये मतलब ध्यान योग का। हुँ, हुँ, जी। हुँ। देखिए, एक होता है हमारा आंतरिक स्वास्थ्य, उसकी विधि है ध्यान जी। और एक होता है हमारा बाह्य स्वास्थ्य, लेकिन जी। इनके धागे भी आपस में जोड़ने पड़ते हैं, जी। जी। है ना? संपूर्ण स्वास्थ्य जी। के लिए। जी। तो अब आंतरिक स्वास्थ्य के लिए हमें करना ये चाहिए जी। कि सजगता का अभ्यास तो करना ही चाहिए, जी। लेकिन जो है अन्नमय कोश पर भी काम करना पड़ेगा बाह्य जी। स्वास्थ्य के लिए। जी। खान-पान का संतुलन बहुत ज़रूरी है। जी। आहार तो बहुतेरा होता है, वैसे तो आहार तो एक ये भौतिक आहार होता है कि जो अन्न और जल हम लेते हैं, जो जी। भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, उसके अलावा हम जो कुछ भी सुन रहे होते हैं, बाहर से जो भी भीतर जा रहा है वह आहार है। तो जो हम सुन जी। रहे हैं वह भी आहार है, जो देख रहे हैं, फ़िल्में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये भी आहार है। जी। तो अब ये जो है यदि गलत चीज़ें हम देख रहे हैं तो भीतर गलत चीज़ें जा रही हैं। जी। तो वहाँ पर भी हमें ख़्याल रखना पड़ेगा कि क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। जी। क्या भीतर लेने योग्य है और क्या भीतर लेने योग्य नहीं है। जी। तो बहुत सारी हम चर्चाएँ, परिचर्चाएँ भी करते हैं जो व्यर्थ की रहती हैं, किसी काम की नहीं होती हैं, जी। जी। है ना? और नेगेटिव भी होती है, तो ऐसी परिचर्चाओं से ही बचना चाहिए। जी। और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए देखिए थोड़ा एक ये है कि हर जगह कुछ स्टडीज़ की ज़रूरत रहती है, कुछ रिसर्च की ज़रूरत है। आपने कहा कि टाइफाइड हो गया। जी। कौन से शहर से हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ जी। हाँ, टाइफाइड होता है पानी से। जी। तो पानी जो है शुद्ध पानी पिएँ, है ना? जी। पानी उबाला हुआ पिएँ, आरओ का पिएँ या है ना? जी। कहीं का भी जी। कोई पानी ना पिएँ, जी। उससे टाइफाइड होता है। जी। फिर मौसम का जो परिवर्तन होता है, उससे तरह-तरह के रोग होते हैं, तो आयुर्वेद को पढ़ें, सुनें, वह भी एक सामान्य ज्ञान की चीज़ है। लेकिन जो है, आहार का संतुलन ये भौतिक आहार का भी संतुलन चाहिए। जी। हम जो है हिप्नोटाइज़ हैं, मास हिप्नोटिज़्म के शिकार हैं और दिन में 3-3 बार खाते हैं। कुछ लोग जी। तो 3 बार खाते हैं, उसके बाद 1-2 बार 2-3 बार चाय भी पी लेंगे, 1-2 बार कुछ जी। छोटा-मोटा ये नमकीन, चाट, ये वो ये खा लेंगे, कभी चिप्स खा लेंगे। क्या तरीका जी। है ये? हमको जो है अपने आहार का बहुत संतुलन रखना चाहिए। मनुष्य को 24 घंटे में 1 बार सात्विक भोजन की ज़रूरत पड़ती है, जी। सिर्फ़ 1 बार। जी। और जी। वो भी जो है 3-4 रोटियाँ बहुत होती हैं, उसके साथ में हरी सब्ज़ी वग़ैरह खा ली। कोई फ्रूट्स जी। खाने हो तो फ्रूट्स के पहले खा ली या सुबह के समय फ्रूट्स थोड़ा बहुत खा लिया। जी। उससे ज़्यादा मनुष्य को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और जी। 21 दिन तक इसको यदि हम संकल्प पूर्वक इसका पालन करते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है रीसेट हो जाती है। जी। और जो क्रेविंग है, फूड क्रेविंग अपने आप खत्म हो जाती है, 21 दिन तक यदि आपने सँभाल लिया तो। जी। जी। तो वो क्रेविंग शरीर करता है कि नहीं ये चाहिए, नहीं ये चाहिए। 21 दिन आपने सँभाल लिया तो फिर वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी, मतलब उस हिप्नोटिज़्म से आप बाहर आ जाएँगे। जी। और जी। फिर भी मन तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड प्रयास करता रहेगा या फिर किसी ने थोड़ा-सा आग्रह किया, अरे कुछ नहीं होता, तो मन तो जी। तैयार ही रहता है, अरे भाई चलो इसने कहा इसलिए। जी। जैसे शराबी शराब छोड़ देते हैं ना, फिर क्यों पी लिया भाई? अरे उसने जी। बड़ा आग्रह किया तो क्या करूँ उसकी बात रख ली। जी। तो इस प्रकार का वह मन का एक ढाँचा होता है, वो काम करता रहता है। जी।
तो यदि आहार का संतुलन कर लेंगे तो उससे फिजिकल फिटनेस तो रहेगी, लेकिन उसके साथ में ये होगा कि शरीर इतना हल्का हो जाएगा और शरीर का फिटनेस होना आसान हो जाएगा। शरीर के प्रति जो सजगता है वो जी, बहुत आसान हो जाएगी। मैं शरीर नहीं हूँ, यह जी, जानना बहुत आसान हो जाएगा। जी, और मैं शरीर नहीं हूँ, यह जानना जो है पहली सीढ़ी है साधना की। जी, अब जी, मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, तब तो मैं जी, मरूँगा ना, क्योंकि मैं शरीर जी, हूँ और शरीर तो मरता जी, है। और मैं जी, शरीर नहीं हूँ, तो मैं जी, कैसे मरूँगा? मैं शरीर का जब साक्षी रहता हूँ सजगतापूर्वक, तो जब मरेगा जी, तो मैं देखूँगा कि शरीर मर रहा है। जी, दुःख है तो देखूँगा शरीर को दुःख हो रहा है, बीमार है तो देखूँगा शरीर बीमार हो रहा है। जी, तब वो जो है मरेगा शरीर, मैं नहीं मरूँगा, मैं तो शरीर को जानने वाला रहूँगा। और जी, मन के विचार जो हैं, अब उसमें अ, वो भी आहार का एक संतुलन है कि उल्टे सीधी चीज़ें हम भीतर नहीं डालेंगे, परिचर्चाएँ, फ़िल्में, ये वो तरह-तरह की चीज़ें चलती हैं, पॉलिटिक्स जी, है, ये हम भीतर ये इस प्रकार की चीज़ों को नहीं जाने देंगे भीतर, कम से कम जाने देंगे। फिर जी, जो है साक्षी रहेंगे विचारों के, भावों जी, के। तो मैं मन जी, नहीं हूँ, यह भी हम जान लेंगे। जी, और मैं मन नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं इन सबको जानने वाला हूँ। हालाँकि ये बोल जो रहा है या समीक्षा कर रहा है, ये मन है। जी, तो मन ही जो भटकाने वाला है, मन ही उबारने वाला भी है। मन का यह जी, जो पक्ष है, ये उबारने वाला भी है। फिर एक दिन जी, ऐसा होगा कि अमन ही दशा आ जाएगी और साक्षी होगा। साक्षी तो न बोल सकता, न विचार कर सकता। सिर्फ़ जी, वह जानता है, वह शुद्ध है। जी, जी, उसमें कोई तरंग नहीं होती, तरंग रहित है। और तरंग जी, रहित अवस्था जो है, जो जैसा है वैसा जान रही होगी। जी, तब जो है हम गहराई में आते हैं। और उसके जी, बाद की फिर जो यात्रा होती है, वो असली धर्म की यात्रा होती है। जी, तब धर्म के जो शास्त्र हैं, वो अपने आप खुलते हैं, जो वास्तविक शास्त्र हैं, जो हमारे जी, भीतर ही हैं। जी, तब जी। प्रकृति अपने रहस्य खोलना चालू करती है और परा इसके प्रकृति लिए प्रकट होने लगती है। बाहर कहीं नहीं भटकना। बाहर कहीं भटकने से कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ भीतर ही जी, है। वो बहुत सुन लिया लेक्चर्स, बहुत साधुओं के पास गए, कुछ नहीं गए, सब ऐसा लग रहा है कि आपका वो सुना ना, हाँ, हाँ। उसके बाद से जैसे ही मैंने बोला कि वो जैसे आपने बोला था जितनी आवाजें आ रही उनको सुनते रहो चुपचाप बैठ के 1 घंटे हाँ। आंखें बंद करके, हुँ, ऐसा मतलब आनंद हुआ कि बस खत्म हो गया। मतलब उसके बाद से अब इच्छा ही नहीं होती कि कोई, हुँ। मतलब ऐसा लग रहा बकवास कर रहे हैं सब, कोई मतलब बस नहीं सुनने का। हाँ, भई हम जी, स्वयं ही परमात्मा हैं। जी, ऐसे परमात्मा हैं जो इनके ऊपर सब आवरण चढ़ गया है। जी, जीना सा आवरण चढ़ गया है। वो जीने से आवरण को जैसे ही साफ करेंगे तो हम परमात्मा हम ही हैं। जी, मतलब खुद को ही खोज रहे हैं हम, जी, है जी, ना? और जैसे ही वह आवरण हटेगा तो अपने स्वरूप का पता चल जाएगा। जी, लेकिन जो अपना भौतिक जीवन है और इसके बीच में एक संतुलन तो बनाना पड़ता है। जैसे वह मैंने अभी संतुलन कोशिश की थी, हाँ, संतुलन थोड़ा तो थोड़ा बनाना हाँ, हाँ, हाँ बताएँ आप? जैसे जी, मतलब ऐसे मैंने सोचा कि ये इनसे बात क्यों करें? जैसे आपने बोला था ना कि केवल एक रिचुअल है बात करना भी। हाँ। किसी से बैठ के हुँ, बात कर रहे हैं, हुँ, तो अब चुपचाप बैठे हैं तो चूँकि अब कुछ नहीं है, बोलना पड़ेगा। हुँ, हुँ, मैंने कोशिश की, हुँ, हुँ, चुप रहूँ, पर वो मतलब एक भय के साथ जीना भी बताया आपने कि जो भय है हुँ, उसके साथ जीना भी सीखो। तो वो थोड़ी देर बाद मतलब लगता है हाँ कुछ बोल दो इनको जिससे ये कुछ बोलने लगे। हुँ, हुँ, वो हुँ। कैसे, उसको कैसे मैनेज करें? अ, फिर बातें तो सब व्यर्थ रहती हैं। हाँ, हाँ। अब सवाल हुँ, ये है कि ये धीरे-धीरे इतना होने लगा है तो बाकी चीज़ें भी अपने आप होने लगेंगी। इतनी जी, जागरूकता आई है तो वो आगे की जी, जागरूकता धीरे-धीरे अपने आप बनने लगेगी, साधना जी, करते रहें। तो ये जी, जो श्रवण वाली साधना बड़ी सहज साधना है, यदि कोई इसको कर लेना, सिर्फ जी, ध्वनियों को सुनते रहना और वह भी जी, चॉइसलेस मतलब किसी ध्वनि बिल पर हम एकाग्रता नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो जी, जी, छोटी-बड़ी सारी ध्वनियाँ एक साथ साइमल्टेनियसली सुनाई पड़ेंगी, युगपत सुनाई पड़ेंगी। जी, तो जी, सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी तो वहाँ चॉइसलेस अवेयरनेस हो जाएगी। जी, तो वो जो चॉइसलेस अवेयरनेस है, वह अपने आप में परम मार्ग है। जी, तो वहाँ पर जो है परम स्वीकार की भावदशा आ जाती है। तो जी, वो जी, उसकी प्रगाढ़ता जो हमें आएगी, वह जी, प्रगाढ़ता फिर वो संसार के बीच में भी संतुलन अपने आप आना लाने लगेगी। जी, और इसके औ अलावा जो है हमारी जो श्वास चलती है, जी, श्वास सदा वर्तमान में होती है। जी,
तो श्वास का आना-जाना हम देखते रहें, जी, जब अनुकूलता हो, जैसी हो। जी, काम जी, करते-करते भी श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, उसपे थोड़ा-सा अवधान रखना है। एकाग्रता नहीं, अवधान, जी, जी, सिर्फ़ अवधान। जी, जी, और कभी कुछ और बेहतर कर सकें, कुछ और जी, करना चाहें, तो जी, जो एक्सहेल होता है, प्रश्वास, मतलब श्वास जी, जब हम छोड़ते हैं, तो उस जी। एक्सहेल में थोड़ा-सा एफर्ट डाला जाए, थोड़ा-सा। मतलब छोड़ते वो समय तो वो उसमें एकदम चक्कर आ गया, मैं आपका किया था हाँ, वो। हाँ, हाँ। उसके बाद जैसे ही एकदम साँस पूरी छोड़ के बिल्कुल ना लेने की कोशिश की बैठ के ना, नहीं, नहीं, वो वो आपने समझा नहीं। हमने ये नहीं जी, कहा कि नहीं लेना है, श्वास तो जी, भीतर जी, जाएगी, जाएगी, उसको जाने देना है, उसको जी, छेड़ना नहीं जी, हमने कहा। जी, 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 मतलब श्वास भीतर छोड़ दी, जी, बाहर छोड़ दी, बाहर हमने श्वास छोड़ दी, उसमें हमने जी, थोड़ा-सा एफर्ट लगाया, लेकिन श्वास जो भीतर जा रही है, जी, जी, उसको जाने दो, जी, वो अपने से सहजता से जाएगी। अब जब हमने जी, छोड़ा है, उसमें एफर्ट है तो उसमें ये होगा जी, कि श्वास जो 3 सेकंड में बाहर जानी थी, वो 2 सेकंड में भीतर बाहर चली गई। जी, जी, कम समय लगा क्योंकि हमने उसमें एफर्ट लगाया और जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया कि खूब ज़ोर से छोड़ रहे हैं। जी, हल्का-सा छोड़ा। ये दैनिक उसके लिए कर रहे हैं, दैनिक जी, जी, गतिविधि के लिए बता रहे हैं। जी, 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 और जब श्वास ली जाएगी, तब वो जी, 3 की जगह 4 सेकंड में भीतर जाएगी क्योंकि बहुत आराम से जाएगी वो सांस क्योंकि उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। जी, जी, सांस भीतर जाएगी तो अपने अपनी रिदम से बड़ी आराम से जाएगी। जब छोड़ रहे हैं तब उसमें एफर्ट कर रहे हैं और जी, एफर्ट भी जो है हल्का-सा एफर्ट कर रहे हैं। तब जो जी, है 2 सेकंड में सांस बाहर चली जाएगी, 4 सेकंड में भीतर जाएगी। छोड़ने का समय कम होगा और लेने का समय जो है वह जी, ज़्यादा होगा। जी, तो जी, इससे क्या होगा कि हमारे पूरे मेंटल पैटर्न्स जो हैं वो अपने आप डिसॉल्व होने लगेंगे। कि भई ये जो भय हो रहा है फिर वो हम कुछ बोल दिया, ये कर दिया, तो मन पे कमांड अपने आप आने लगेगी। जी, ये यदि हम करते हैं। जी, जी, सीधा कुछ नहीं किया जा सकता मन वगैरह के लिए। ये जो जी, है इस जी, प्रकार की प्रक्रियाएँ करते हैं तो वो चीज़ें अपने आप मैनेज होने लगती हैं। जी। मन को सीधा छेड़ना, दमन करना, दबाना ये बिल्कुल भी अवैज्ञानिक तरीका है। नहीं, वो तो आपने जैसा आपका एकदम क्लिक हुआ बात तो किया तो उसमें ऐसा आनंद आया फिर जैसे सजगता में आपने बोला तो एक हुँ, दिन मैंने प्रयोग किया। हुँ, मैं बैठ के मतलब मैंने कहा चलो आज ककड़ी को छीलते हैं, बिल्कुल कभी धीरे धीरे छीला, एक एक कतरा साफ किया, हुँ, टुकड़े किए, हुँ, प्याज टमाटर के टुकड़े किए छोटे छोटे, फिर फॉर्क से उसको खाया। 45 मिनट लगा स्वामी। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, आज तक लाइफ में मतलब ऐसा कोई जॉय नहीं आया जैसा उस समय आया था। हुँ, मतलब हुँ, ऐसा हुँ। लगा कि कुछ अद्भुत हुआ है वो, हाँ। है ना? हाँ, वो एक अद्भुत था मतलब। ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ते समय ट्रेन रेलवे स्टेशन में धीरे धीरे चढ़ना, हुँ, हुँ। चलना, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब ये एक अपने आप में जैसे लग रहा है आनंद है। हुँ, टू हुँ, हुँ। व्हीलर चलाते हुए जैसे जा रहे हैं तो पेड़ पौधे सब चीजें एक साथ देखना, सब कुछ ऐसा एक शांत से, हुँ, हुँ, हुँ। तो है तो अद्भुत। पर ये इसमें कितना आगे तक जा पाते हैं ये थोड़ा बार बार चीजों को अब ये है कि होता है। हाँ, ये गुणा भाग है कि कितना आगे तक जा पाते हैं। भई अभी वर्तमान में इसका आनंद आ रहा है, हाँ, सहजता आ बिल्कुल रही आ है, रहा है। सरलता आ जी, रही है, तो जी। बस भविष्य का गुणा भाग क्यों लगाना? भविष्य का गुणा भाग ही तो अधर्म है और जी, जी। नहीं, वर्तमान का भविष्य आनंद का जो है धर्म है। जी, जी। हाँ। भविष्य का तो मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी लगता है छूट रही है ना, तो एक रहता है ना छूटने का वो डर हुँ, जैसा। हुँ, हुँ, थोड़ा-सा एक कोई चीज़ भले अपना वो आदत हो खराब, हुँ। छूटती है तो कुछ खालीपन-सा आ जाता है ना। हाँ, हाँ। देखिए, तो एक इसी इसी को कहते हैं मैट्रिक्स, माया, है ना? हाँ, हाँ। अब हाँ, मैट्रिक्स जो है माया जो है काम कैसे करती है? आज इसके विज्ञान को समझते हैं। जी, जी। तो ये मैट्रिक्स जो है माया है, यह काम करती है सेपरेशन के आधार पर। जी, मतलब मैं हूँ और मैं अलग हूँ, जी, मैं हूँ और मैं अलग हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा है, बाकी जी, पराया है। जी, और जो मैं हूँ तो बाकी लोग दूसरे हैं, पराये हैं। तो जी, सेपरेशन जो है वह पहला आधार है माया का। जी, यदि सेपरेशन नहीं होगा तो माया नहीं हो सकती। जी, और जो है माया व्यावहारिक उपयोगिता है। माया संसार जी। चलाने के लिए ज़रूरी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। लेकिन यह जानते हुए माया होनी चाहिए कि यह माया है। सेपरेशन जी, जो है उपयोगिता है, सत्य जी, नहीं है। जी, तो सत्य को हम जानते रहेंगे और माया का उपयोग करते रहेंगे, तब तो बात ठीक है। जी, अब यह जो है यदि वह सेपरेशन जो है वह सत्य हो जाए, हम उसको सेपरेशन को सत्य मानने लगेंगे,
तो वह जी जो है ये मैट्रिक्स जो है वो सफल हो गया, मैट्रिक्स काम कर गया फिर। जी और वो मैट्रिक्स जो है फिर ऐसा हुआ कि वह जब सेपरेट है तो बाकी से उसको भय है कि बाकी पराए जी हैं, उनसे भय जी रहेगा। जी उनसे जी भय रहेगा, फिर यह सेपरेशन है तो वह चाहेगा कि मैं श्रेष्ठ रहूं, मैं आगे रहूं, मैं यह पाऊं, यह मेरा हो जाए, मेरे का विस्तार हो। जी उसमें जो है जहाँ कमी आएगी तो वहाँ भय पैदा होगा, तो जी फिर जहाँ सेपरेशन आएगा वहाँ भय आएगा, और जी भय के कारण फिर जो है असुरक्षा का बोध होगा, फिर थोड़ा लोभ भी आएगा कि ये मेरे का विस्तार हो जाए। फिर जी जहाँ मेरे के विस्तार में कोई बाधा देगा तो वहाँ क्रोध आएगा, वहाँ घृणा होगी, बैर जी होगा। तो जी सेपरेशन से सारे अगुण पैदा होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर, घृणा, भय। ये सब जो है जी बाई प्रोडक्ट हैं किसके? सेपरेशन के, कि मैं जी अलग हूँ। जी तो मैं अलग हूँ ये एक उपयोगिता है, ये माया की जी जी उपयोगिता है, लेकिन उपयोगिता यदि सत्य हो गई, उसको हमने सत्य मान लिया, तब जो है ये जी सारी चीजें क्रमशः पैदा होंगी, और सारी चीजें क्रमशः पैदा होंगी तो वो फिर हमें ऑपरेट करती रहेंगी। जी जी इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये माया है, माया की उपयोगिता है, लेकिन माया सत्य नहीं है। जी जी सत्य यह है कि सब एक है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। जी यह जैसे जैसे हम समझते चलेंगे तो समझ भी फिर मार्ग बनेगी। जी और अब हम यदि ध्यान में बैठे हैं और सारी ध्वनियों को एक साथ सुन रहे हैं, उस समय सारे जो हमारे सीमाएं हैं, सारी सीमाएं टूटती जाती हैं, हम एक हो जाते हैं, वननेस में आ जी जाते हैं। तो जी वननेस में आते हैं, इसलिए वह आनंद है। जी अब जो है वर्तमान में हो गए, और आपने कहा कि आप जो है अपना जो फ्रूट सलाद और कुछ बना रहे हैं, छील रहे हैं जी और जी बड़े आराम से उसको खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उस समय आप जी वहीं पर हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब कुछ नहीं कर रहे हैं जी तो सेपरेशन टूट जाता है। जो है उसके साथ जी ही हो जाते हैं तो सेपरेशन टूट जाता है। सेपरेशन जी क्यों टूट जाता है? कि सेपरेशन एक माया है जी ना? एक भ्रम है। उस जी भ्रम जी को लगातार प्रयास पूर्वक, प्रयास सातत्य से उसको बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि वह कोई सत्य चीज है ही नहीं। जी जी सेपरेशन कोई लोहे के एंगल नहीं है कि वो लोहे का एंगल लग गया तो अब ये लगा रहेगा। वो जी सिर्फ एक जी मानसिक अवधारणा है, और जी उस अवधारणा को लगातार एनर्जी देनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। जी यदि जी हमने उसको एनर्जी नहीं दी, उसको हमने नहीं संभाला, तो जी वह जो है वो सारी सीमाएं अपने आप बिखर जाती हैं, गायब हो जाती हैं, क्योंकि उसे एनर्जी मिली नहीं, वो गायब हो गई। अब जी आकाश में कोई रेखा खींची जाए तो वो तो खींचती नहीं और मिट जाती है। तो जी बहुत तेजी से जो है वो कोई रेखा खींचनी पड़ती है, लगातार लगातार। जी तब वो अपना आकाश का कुछ बंटवारा जो है कुछ भ्रांति देगा माइनर से, कि हाँ ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन जी है ना? आकाश तो बढ़ता है नहीं, जी जी लेकिन वो लगातार सातत्य से हम उसको बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हम वर्तमान में जीने लगते हैं, सहजता में जीने लगते हैं, तो भ्रम जी अपने आप विसर्जित होते हैं, उनको विसर्जित करना नहीं पड़ता है। हाँ वो तो माया होते को हैं जी मिटाना नहीं पड़ता है, माया को जो है बनाना जो हम छोड़ देते हैं। जी जी हमारे एफर्ट्स माया को बनाने में है, माया को बनाने के एफर्ट्स जैसे ही हमारे छूटते हैं तो माया तो अपने आप विसर्जित हो जाती है, क्योंकि वो है ही नहीं। जी हमारे प्रयासों से वो जिंदा है, वो प्रयासों के लगातार सातत्य से, प्रयास सातत्य से वो जिंदा है। जैसे ही वो जी जी प्रयास जितनी देर के लिए छूटते हैं तो वह जी माया गायब हो जाती है और सत्य प्रकट हो जाता है। जी अब जो सत्य प्रकट होता है वो बड़ा सहज है। अब सत्य प्रकट होगा, उसमें हम कोई जादू समझेंगे कि सत्य जो प्रकट होगा उसमें ऐसा विशेष होगा, कोई मोक्ष आएगा, कोई महान स्वर्ग आ जाएगा, कोई देवता प्रकट हो जाएंगे, कोई ऐसा हो जाएगा, तो फिर हम एक गलत दिशा में फिर चले गए। जी जो सहज अवस्था आ गई और वहां जी पर कोई भय नहीं है, कोई विकार नहीं है, विक्षेप रहित आनंद की अवस्था है, तो वही वही परमानंद है और वही जी परमात्मा है। जी वह हम जी परमात्मा ही है। जी जी वो सहजता, सहज अवस्था ही परमात्मा है। अब किसी विशिष्ट परमात्मा को यदि हम ढूंढने जाएंगे, जी तब जो है फिर हम एक नई खोज में पड़ गए, एक नई माया में फंस गए। कोई विशिष्ट परमात्मा होता है, हम विशिष्ट परमात्मा की खोज है। जी और कोई विशिष्ट परमात्मा से मिलना चाहता है तो वो द्वैत में फंस गया, वो तो बड़े महाभ्रांति में फंस गया। जी जी प्रेम गली अति साकरी जामे दुई न समाई, वहां दो हो जी नहीं जी सकते, क्योंकि मैं जी ही परमात्मा हूँ, मैं किसी विशिष्ट विशिष्ट परमात्मा से मिल नहीं सकता, क्योंकि वहां दो जी परमात्मा होते ही नहीं।
जैसी जी माया विसर्जित हो गई तो फिर मैं शुद्ध रूप में मैं जो हूँ मैं ही परमात्मा हूँ। जी जी तो एक साधना की सफलता के बाद में यदि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कहीं घुसा पड़ा है, घुसाया हुआ है कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, कोई विशिष्ट परमात्मा और विशिष्ट परमात्मा से मिलन होगा जी या कोई विशिष्ट दशा होगी, अति विशिष्ट कोई दशा होगी परमात्मा की, तब फिर हम जी परमात्मा को फिर से चूक जाएंगे, क्योंकि फिर हम किसी हाइपोथेटिकल उसमें उड़ान में फंसे हुए हैं, फिर किसी परिकल्पनाओं में हम उलझे हुए हैं। नहीं, तो आपकी जो वो वीडियो एक जो देखी थी मैंने क्लिक कर वो, हाँ उससे जो मैं करना शुरू किया, हाँ तो मेरे को जैसे परमात्मा और ये अलग है वो अलग है ऐसा कोई मतलब विचार खत्म हो गए हाँ हाँ हाँ। कि कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई परमात्मा है, स्वर्ग है, कोई ये है, वो कुछ नहीं। वो हम्म। जो ध्वनियों का सुनना है, हम्म। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मतलब केवल आनंद ही है सब, जो कुछ भी है जगत में। हाँ हाँ। ऐसा एक हम्म थोड़ा सा महसूस हुआ, जो हम्म कुछ भी मिल पाया। हम्म। जी जी, तो वो मतलब उसी को अपन उसको और इंटेंस करना हाँ है बस, और कुछ नहीं। हाँ इंटेंस करिए। यदि बस 48 मिनट तक, 48 जी मिनट तक जी विक्षेप जी रहित अवस्था यदि आपकी आ गई, जी तो जी फिर वो दोबारा विक्षेप प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, पूरा हिप्नोटिज्म पूरी तरह से टूट जाएगा। जी जी। इंटेंस अब करना वो मतलब 48 उसको मिनट कर। तक ये जी जी विक्षेप रहित अवस्था यदि हो गई, जी जी तो फिर परम समाधि हो जाएगी। परम समाधि का मतलब फिर विक्षेप रहित अवस्था का सातत्य बना रहेगा, विक्षेप फिर जी जी। स्थायी रूप से कभी आ ही नहीं पाएगा। और ये जो झटके लगते रहते हैं, मतलब सिर घूमना बीच बीच में, तो आपका सुना ना इसके बाद कि हाँ हाँ होता है, होने दो, कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, होने दो, जो कुछ हो रहा है वो हाँ, कोई ऐसी मतलब ऐसी। उसमें अब दिमाग नहीं लगता। जैसे पहले एक थोड़ा सा लोगों को सुनते थे तो लगता था कि हाँ बड़ी अच्छी चीज है, कुंडलनी का होता होगा या कुछ होता होगा एनर्जी का। हाँ। अब वो लगता है सब ऐसे ही शरीर का विकार विकार है, होता होगा। अपने को तो ध्वनि सुनना है, हिल रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं, हाँ हिल रहे हैं। जो हो रहा है बड़ा उसे स्वीकार शांत हो करना है, गया। हाँ जो जी हो रहा है उसे स्वीकार कर रहे हैं, और बाय द वे कोई अनुभव आना भी होगा तो आएगा, उसका गुणा भाग क्या लगाना है। नहीं, मैं आपका सुना ना कि आया तो आया, गया तो गया, हाँ वो तो बस है ही नहीं हाँ अपन। हाँ हाँ हाँ। अपनी तो यात्रा चलनी चाहिए। हम्म। जी जी, तो उसमें अच्छा एक चीज आपने ये बोली थी कि ध्यान करने से, जैसे एक चीज और जो जिसकी वजह से मतलब एक लालच आया हमको, हम्म ये ध्यान करने से ऐसे मतलब आपके कर्म जो है पुराने, हम्म। वो करोड़ों करोड़ों कर्म कटते चले जाते हैं। हाँ, बहुत सहजता से कटते हैं। जैसे ही हम इस अवस्था हाँ में हाँ। आएंगे ना, तो कर्म अपने आप जी कटते चले जाते हैं। जी जी ये जी। कर्म क्या है, प्रोग्राम्स ही तो हैं सबकॉन्शियस माइंड हाँ, जो में। सोचा था अपन ने वो सोचते जाते हैं, तो वो हाँ वही है कर्म मतलब। हाँ, जी मतलब जी सबकॉन्शियस माइंड में कोई प्रोग्राम फीड है, वो प्रोग्राम जी जो जी। है वो डिलीट होते चले जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हमने एक डेढ़ हफ्ते तो अच्छे से किया, फिर बीमारी हो गई, लेकिन कर रहे हैं उसको। हाँ। तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि कुछ चीजें सहजता से होने लगी थी। जैसे हम्म हमारी मदर की तबीयत एकदम खराब हो गई, हम्म बहुत ज्यादा, हम्म उसी समय, हम्म है ना। तो हमने कुछ प्रेयर वेयर नहीं की। हमने कहा कि जैसे आपने बोला था कि जो है तो उसका रास्ता निकल आएगा, हम्म तो मैं शांति से ऐसे बात किया, अपने आप सब रास्ते निकल गए। हम्म हॉस्पिटलाइज कर दिया, इसके बाद ये चल फिर नहीं पा रही थी। हम्म मैं चुपचाप देखता रहा, सब होता जाएगा करके, कोशिश जो रहती है थोड़ी बहुत, हम्म उसमें एकदम प्रेशर नहीं दिया माइंड को। हम्म अपने आप आई घर में, फिर उनको भोजन वोजन दिया, ठीक होने लगी। हम्म। तो ऐसा कुछ लगता है कि अपने वो जो चीजें अपने आप कई बार घटित होती हैं, हाँ, आपको केवल जो है करते जाओ बस चुपचाप। बस अपनी भूमिका जो है वो निभाते चले जी। जाओ और कोई गुणा भाग ना करो। सब हाँ, हो रहा है, प्रेशर मत दो। कोई जी प्रेशर जी करने की जरूरत नहीं, सब हो रहा है, और जो उचित है वो उचित ही होगा, अनुचित कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है वो जी उचित जी ही हो रहा है, जैसा होना जी है जी होगा, और जो जी होगा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। जी। तो ये गुरु जी कितने मतलब जैसे सुबह शाम को इसका टाइम तो है नहीं, कभी भी जब करते रहते हैं जब इनको। मौज हो, जब अनुकूलता हो, हम्म। जब मौज हो, जब अनुकूलता हो, करते चले। जी और हर जी। चीज में मतलब यह है कि अवेयरनेस तो सारे जीवन में फैलाना है ना। भैया हाँ हाँ, व्यापार वो तो कर है रहे ना। हैं तो व्यापार में भी उसको करिए, घर के काम कर रहे जी। हैं तो उसमें भी करिए। नहीं, मैंने आपके उस पर प्रयोग किया ना कि जैसे मैंने कहा कि आंख बंद करना है, आंख बंद करके बैठे हैं। हमने कहा नहीं, आधे घंटे तक खोलेंगे नहीं आंख, चाहे कुछ हो जाए, हम्म शांत बैठे हैं, हम्म प्रेशर नहीं।
हाँ। मतलब एक अंदर से ऐसा लगा कि नहीं मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। हम्म। मोबाइल नहीं देखूंगा 1 घंटे, नहीं कोई मतलब उसमें प्रेशर नहीं था कि नहीं देखना यार देख लो, नहीं हम्म। देखना नहीं देखना। हम्म। तो ऐसा कुछ अद्भुत सा लग रहा है, पर अब वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको हाँ, बहुत कैसा कुछ। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जी जी, संकल्प मतलब भी, कुछ। हाँ, संकल्प भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। हाँ, ऐसे मैं छोटे काउंसलिंग भी छोटे। करता था हाँ। साइकोलॉजिस्ट से, तो वो हाँ। उनको भी बताया, तो हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो माइंडफुलनेस रहती है ये वो। हम्म। और एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ थी, छूट गई वो भी ऑटोमेटिक। बिल्कुल, वो दवाइयाँ किसी काम की नहीं है, हाँ हाँ, किसी उसमें भी काम एकदम की मैं नहीं है। घबरा और जाता था। हम्म। मदर आई की तबीयत खराब हुई तो पता चला मैं कोई टेबलेट लेके सिर्फ फेस कर रहा था। मैंने कहा अरे घबराने दो, आने दो, पसीना आ रहा है आने दो, हाँ देखते हैं मुझे, देखते हैं हाँ हाँ करते। हाँ। जी जी। तो आशीर्वाद चाहिए आपका कि मैं इसी में आगे बढ़ता रहूं। बस आप लगे रहिए, और अस्तित्व में परम न्याय है। जी जी परम न्याय है, और अस्तित्व जो है परम कृपालु है, जी जिसको जी हम परमात्मा भी कह देते हैं। जी तो जी एक्चुअली तो हमारा ही वह स्वरूप है, हमारा ही हायर सेल्फ है, और जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइन जी सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम। जी आशीर्वाद तो बरस ही रहे हैं, बस अपनी झोली फैला लो, जितनी झोली फैलाओगे जी उतने जी। आशीर्वाद बरस जाएंगे। तो, हम्म, तो तो, आपका अमूल्य समय लिया और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा आपने फोन अटेंड किया करके। हम्म, और मैं तो कुछ कह नहीं पा रहा हूँ अभी। बस ये है कि आपका मतलब हमें वो डिवाइन गाइडेंस मिलता रहे, हम बात करें या ना करें, इतनी प्रेयर है हमारी आपसे। बस आप लगे रहिए, परमात्मा बिल्कुल दूर नहीं है, क्योंकि परमात्मा आप ही हैं। जी जी हाँ, अपने स्वरूप से जल्दी मिलना हो जाएगा। और ये जी बहुत जी अच्छा गोल्डन पीरियड है, गोल्डन एरा है ये। जी जी हम्म, जी। प्रणाम सर। अच्छा जी, खुश रहिए। जी प्रणाम।